ब्रजेश जी आपसे जरा एक चीज समझ लो, क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से गड़मड़ हैं। जैसे धर्म की बात करते हैं वैसे ही आज एक इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी स्टोरी की है, और आपने भी सुबह मुझे एक भेजा था कि कितने नगर पालिकाएं हैं, कितने जितने लोग जीते कितने नहीं जीते। बीजेपी बात हल्ला मचा रही है कि उसने पहली बार उसने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को खड़ा किया नगर पालिका और नगर पंचायत के उसमें, और उसके बहुत से लोग जीत के आए। हालांकि बहुत से लोग जीत के नहीं आए हैं, जीत के कुल 54 लोग आए हैं। उसने कुल जो मेरे पास आंकड़े हैं 351 लोगों को नगर पालिका और उसका टिकट दिया था, नगर पंचायत का, टाउन एरिया का और नगर पालिका का कुल। उसमें से कुछ 50-55 लोग जीत के आए हैं। मैं केवल टिकट देने की बात कर लूं तो अपने दर्शकों को बता दूं, जो उत्तर प्रदेश का बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है पूरे देश में कि कितना बड़ा चुनाव हुआ, उसमें एक मेयर होता है जो नगर महापालिकाएं होती हैं, लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में, गोरखपुर में, ये सब नगर महापालिकाएं हैं। फिर नगर पालिका होती है जो जिसके 199 जगहों पे नगर पालिकाएं हैं, और 544 जगह पे नगर पंचायत हैं, लोकल भाषा में टाउन एरिया बोलते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हल्ला इतना मचा है। और उसके बाद ब्रजेश जी, कुल टिकट जो बीजेपी ने दिया वो 351 लोगों को दिया था, करीब 2.5%। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 19.5% है, और इसको इतना ज्यादा बाजा बज रहा है। मैंने जब उसको ध्यान से देखा तो मैंने ये देखा कि जहां से ये जीत के भी आए हैं, सारे जो मुसलमानों को जिनको टिकट दिया गया है उन्होंने किसी मुसलमान को ही हराया है। चीजें साफ हैं कि जहां पे केवल मुस्लिम बाहुल्य, क्योंकि मोहल्ले के इलेक्शन होते हैं, इनको वहां झक मार के टिकट देना पड़ा है, कोई अपनी तरफ से नहीं दिए हैं टिकट। मैं थोड़ा विजय जी इस पे भी बात करूंगा कि ये जो इतना ज्यादा कह रहे हैं कि पसबंदा को हमने ये कर दिया, तो अगर मान लीजिए ये मुसलमानों को भी कर रहे हैं, हिंदुओं को भी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या धर्म के साथ बंधेगा आदमी, चाहे वो देश का कोई हिस्सा हो? विजय जी देखिए, जहां तक महानगर पालिका चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव की बात है, तो इन्होंने बड़े शहरों में जहां हिंदू बहुल आबादी मेयर पद के लिए है, वहां इन्होंने कोई चांस नहीं लिया, किसी भी मुस्लिम्स को नहीं दिया। जबकि कई जगह ऐसा था कि जहां भाजपा समर्थक और मुस्लिम मिलाकर के एक अच्छा इनका गोलबंदी हो सकती थी, उसका संकेत या उसका संदेश देने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप सही बता रहे हैं कि जिन टाउन एरियाज में 90% आबादी मुसलमानों की है, और उनमें वार्ड के चुनाव में जहां की हो सकता है उस वार्ड में वोटर लिस्ट में एक भी व्यक्ति जो है हिंदू ना हो, सारे के सारे जो 200-400 वोट के वार्ड होते हैं सब मुसलमान हो, वहां इन्होंने एक मुसलमान को दिया है, क्योंकि वहां हिंदू का तो कोई वोट ही नहीं है। इस तरह से कुल मिला के जो इन्होंने वोट दिए हैं, उन इलाकों में केवल अपना प्रत्याशी खड़ा किया है जहां पर इनके पास हिंदू का विकल्प नहीं था, या हिंदू 2, 4, 10, 20 वोट थे भी तो उनके बदौलत जीत संभव नहीं थी। तो वहां पर इन्होंने मुस्लिम्स को दिया है टिकट, और जो वो लोग जीते हैं वो बीजेपी की बदौलत नहीं जीते हैं। आपको पता है कि स्थानीय निकाय चुनाव में वार्ड का जो चुनाव होता है वो प्रत्याशी के अपने बूते होता है, वो हर मतदाता को व्यक्तिगत तौर पर जानता है, उसके अच्छे या बुरे संबंध होते हैं, वह उन्हें प्रभावित कर सकता है। तो जो भी जीता है, चाहे हम नहीं करें खाली बीजेपी की बात, दूसरे दलों में भी जो वार्ड स्तर पर लोग जीतते हैं वो सब अपने बूते पर जीतते हैं। तो निश्चय ही अगर किसी आदमी को दूसरी पार्टी से टिकट नहीं मिला होगा तो बीजेपी का टिकट ले लिया और अपने बूते जीत गया, बीजेपी उसे अपने खाते में जोड़ती रहे। लेकिन वास्तव में बीजेपी का कोई रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों में इस तरह से नहीं है कि वो बीजेपी के नाम पर जीत कर आए। एक बात तो क्लियर करना है, उनको ये लगता है कि मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान हैं शायद वो थोड़ा सा अलग थलग महसूस करते हैं, क्योंकि जातिवादी व्यवस्था का असर थोड़ा सा मुसलमानों में भी है, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो वो लोग हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से कुछ लालच, कुछ उनके नेताओं को पद पाने की लालसा, इस सब के चलते वो बीजेपी के साथ जुड़ जाए, क्योंकि सपा और दूसरे दलों में जो नॉन पसमानदा मुसलमान हैं वो विभिन्न पदों पर पोर्टफोलियो ऑलरेडी ले चुके हैं। तो उनके लिए विकल्प कहां है? तो एक ऐसी पार्टी में चले जाए जहां आमतौर पर मुसलमान नहीं जाता है
और बीजेपी को दिखाने के लिए टोकन हो जाएगा कि उसने भी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया है। 2%, 4%, 6% जो भी ले जाए फायदा बीजेपी को उसके लिए है, चलो मुसलमानों में भी प्रयोग कर लेते हैं। उसके पीछे मुसलमानों को रिझाना या उसे इस तरह प्रसारित करना कि उससे हिंदू वर्ग नाराज हो जाए, उस लेवल पर नहीं ले जाना चाहते हैं। इसलिए बार बार पसमानदा मुसलमान करते हैं, ताकि वो दिखाते हैं हम मुसलमानों में जो उपेक्षित हैं उनके लिए अपने दरवाजे खोले हुए हैं, अगर वो आना चाहे तो आज। बात हो रही थी जो हम लोग मूल बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये धर्म के मामले में प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं, मैं मानता हूं मोटा मोटा पूर्वांचल और बिहार का लोगों का मानस एक जैसा है। हमारे यहाँ लोग मंदिर में बैठ करके भगवान की आलोचना करने वाले मिल जाएंगे, कथा के दौरान जयकारे भी लगा रहे होंगे, पंडित को गाली भी दे रहे होंगे, पुजारी को गाली भी दे रहे होंगे। सवाली लोग, ऐसा नहीं है कि अगर वो कथा में गए हैं तो भक्त ही है, हो सकता है तमाशाई बन के गए हो, खाली लड्डू खाने गए हो, महाराज जी को जांचने गए हो महाराज कैसा भजन कीर्तन करते हैं, कैसे प्रवचन देते हैं। एक वर्ग जरूर है जो चमत्कार को नमस्कार करता है, क्योंकि बागेश्वर धाम के बाबा धार्मिकता के नाते नहीं, जो पर्चा पढ़कर चमत्कार करने का एक जो उन्होंने एक टैक्टिक्स अपनाई हुई है, उस टैक्टिक्स से लोग बहुत आकर्षित हैं। बहुतों को तो पता ही नहीं है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा किस देवता को पूजा करते हैं। हमें खुद गूगल करना पड़ा तो पता लगा वो हनुमान जी के पूजक हैं। बागेश्वर धाम के बाबा जो है वो देवता के नाते नहीं पूजे जा रहे हैं, वो लोगों का पर्चा पढ़ते हैं, भाग्य बांटते हैं। और ऐसा करने वाला सड़क पर बैठा हुआ पीले रंग का कपड़ा पहना हुआ एक आम आदमी भी जो है 100, 200, 500 लोगों को जुटा लेता है भीड़। उस भीड़ में उनके चमत्कार का नमस्कार है। बीजेपी वाले, क्योंकि उनका अपना एक टैक्टिक्स है, जो भीड़ जुटा लेता है उनको लगता है शायद वोट भी कन्वर्ट कर देगा, लेकिन भीड़ जुटाने वाला हर समय वोट कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो बागेश्वर धाम के यहाँ आने वाले वो लोग हैं जिनको लगता है कि शायद पर्चा पढ़ करके मेरा कुछ भला हो जाए। यह अलग बात है कि तमाम वीडियो आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अलग अलग शहरों में पर्चा पढ़ाने वाले कुछ चेहरे कॉमन हैं, मतलब वो स्पॉन्सर्ड लोग हैं जो कपड़ा और ड्रेस बदल करके अलग अलग शहरों में पहुंच जाते हैं और बाबा जी दूर से उन्हीं को बुलाते हैं। वो लाल कपड़े वाले को बुलाओ, तो मालूम उन्होंने 2 वीडियो लगाई, 2 शहर में देखिए बाबा जी इसी आदमी को बुला रहे हैं, फिर वो पूरा ड्रामा करता है, अपना दुख जताता है। मतलब मार्केटिंग, बाबा जी अपने बाबागिरी की एक मार्केटिंग कर रहे हैं। शायद वो मोदी जी से ही सीखे हैं, हो सकता है इसके पीछे कोई इवेंट कंपनी भी लगा रखी हो जो इस तरह की चीजें प्रचारित करती है, और सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। और हमारे यहाँ किस तरह से लोग चमत्कार का फायदा लेने के लिए पगला जाते हैं। अगर कह दिया जाए पेड़ में से कुछ अचानक कोई चीज बन गई, ऐसा हो रहा है कि साहब वहां पर ऐसा फल लग गया है, ऐसा जानवर पैदा हो गया है, जमीन में से एक पत्थर निकल आया अपने आप, वहां लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो बाबा जी साक्षात मुंह से बोल के लाउड स्पीकर पे चमत्कार कर रहे हैं। अगर वहां लाखों लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं तो हमारे जनमानस के लिए कोई औचक चीज नहीं है। लेकिन वो है आदमी यह बोलेगा कि फला पार्टी को वोट दीजिए, तो मेरा मानना है 80% लोग वही गाली देना शुरू कर देंगे कि बाबागिरी करो, वोट कहां देना हम देख लेंगे। हम लोग इस तरह जनमानस से आते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वोट में बहुत सारा कन्वर्ट हो पाएगा। लेकिन हाँ, माहौल बनाने के लिए, हिंदू होने का प्रचार करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए उसका इस्तेमाल अच्छे से किया जा सकता है। अब बागेश्वर धाम वाले जो बाबा है शास्त्री जी, वो यह काम बखूबी कर भी रहे। जी ठीक है। चलते चलते ब्रजेश जी, आखिरी टिप्पणी आपसे। जो कौशल अली साहब कह रहे हैं कि क्या ये जो बाबाओं पे इतनी डिपेंडेंस, क्या बीजेपी की हताशा भी दिखा रही है कि हताश हो रही है बीजेपी, समझ में नहीं आ रहा है, और जो बाबाओं के पीछे या बाबाओं को आगे करने की कोशिश की जा रही है? मैं पूरी तरह सहमत हूं कौशल अली साहब के बयान से। मैं बल्कि अभी इस बीच में जब बोल रहे थे मैं सोच रहा था, अगर उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, जब कर्नाटक में बजरंग बली की जय का नारा लगा रहे थे प्रधानमंत्री, वह एक डरे हुए व्यक्ति का आवाज लग रही थी। उसका भी आप ध्यान से उस वीडियो को दोबारा देखिएगा। जिस आदमी को लगता है, हम लोग यह कहो तो हारे को हरि नाम, जब कहीं कोई आश्रय न बचे तो भगवान का नाम लेने लगो। लेकिन वो शायद किसी और सेंस में कहा गया है
यहाँ उसका दूसरा अर्थ इन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज की डेट में बीजेपी की किसी नेता से बात करिए तो तर्क चाहे जितने करे, बकझक चाहे जितने करे, लेकिन उसकी बातों में वो कॉन्फिडेंस, अगर उससे आप पहले मिले हुए हैं तो आप देखेंगे वो कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं आम कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक बीजेपी के ग्रुप में हूं, जहां मैं इसको केवल एंजॉय करने के लिए उस ग्रुप में बना रहता हूं, और उसमें बहुत सारी चीजें इस तरह की आती रहती हैं। अब वो आप खुलेआम, जो लोग आज से 6 महीना पहले तक बीजेपी के लिए तर्क करते थे, अब वो कहते हैं कि नहीं, अब वो देखेंगे 24 का चुनाव देखेंगे, लेकिन हर काम के लिए बीजेपी का ही साथ पीछे जाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। काम तो बताइए, सरकार को क्यों वोट दे तो बताइए। फिर उसमें जो थोड़ा सा प्रथम श्रेणी के वर्कर होते हैं, वो उनको इधर उधर से कुछ करके समझाने की कोशिश करते हैं, भाई हम बीजेपी में नहीं रहेंगे तो कहां जा सकते हैं, मतलब हम कहीं और जा ही नहीं सकते, हम तो ऐसे बन गए हैं, हमको यही रहना है। हम आपकी बात मानते हैं कि बीजेपी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कहां जाएंगे। मतलब अब वो इस लेवल की बात अपने ग्रुप में, क्लोज ग्रुप में करने लगे हैं ना। पहले बीजेपी के खिलाफ एक शब्द बोलने पर ग्रुप से लोगों को बाहर निकाल दिया जाता था। मतलब वो मान रहे हैं कि बीजेपी आज की डेट में कोई एक ऐसा उसके पास आधार नहीं है कि जहां उसने गवर्नेंस कर ली है, को कारण बताए कि इसलिए उसे अगले चुनाव में फिर से समर्थन देना चाहिए। यह बात ऊपर से लेकर नीचे तक, कार्यकर्ताओं तक फैल चुकी है और उनका कॉन्फिडेंस लूज है। उनको लगता है कि सरकार हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम लोगों के पास जाके कहें कि हमारी ही सरकार को बनाए रखिए। तो नेताओं में भी झलक दिख रही है और कार्यकर्ताओं में भी बात दिख रही है। वो जो फीडबैक वापस बात करते हैं, उनको अपने चैनल से उनको भी जाती होगी, उसी फीडबैक के चलते उनका जो है मोरल इतना डाउन है। तो इस तरह के जो प्रयोग कर रहे हैं उसके पीछे भी वही धारणा है, शायद लोग कोई नई बात उनको जो है हिट कर जाए और उसके पीछे वो पुरानी बातों को भुला करके लोग फिर से आके खड़े हो जाए। तो वो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी।